हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए पढ़ते हैं। किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी संधारित्र की ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर अगर चार्ज है तो उसमें कितनी एनर्जी है ये कैलकुलेट करना है। आपसे एक बात कहूं कि जब हम लोग किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं बेटा, आवेश देते हैं किसी संधारित्र को, मान लीजिए कोई संधारित्र है, ये इसकी धारिता C है। जब इसको आवेश देते हैं तो हम लोग को इसको आवेश देने में कुछ वर्क करना पड़ता है और वो वर्क इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम संधारित्र की कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो हमने वर्क किया इसको आवेशित करने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो वर्क इसमें स्टोर हो गया है। सर वो वर्क हम कैसे देख पाएंगे? देख लेंगे। अगर आप इसको किसी वायर से ऐड कर दें, बस तुरंत तत्काल प्रभाव से वो ये जो वायर है ना, ये हीट कर जाएगा। जो एनर्जी हमने दी थी वो एनर्जी फिर से चार्ज को इसमें विसर्जित करेगी। जो आवेश मैंने इसको दिया था या आवेश को देने में कार्य किया था ना, अब वो कार्य इसमें है और वही कार्य ये यूज करेगा पुनः विसर्जित होने में, इस तार में आवेशों को भेजने में, दौड़ाने में। और ये तार गर्म भी हो सकता है, हीटेड हो सकता है, वही एनर्जी हमको दिखाई देगी। मान लीजिए एक कोई संधारित्र है, इसको Q आवेश देने में इसका पोटेंशियल V हो जाता है, तब इसकी जो धारिता होगी C, वो Q बाई कितनी होगी? V होगी। C बराबर Q बाई V, धारिता C बराबर Q बाई V होगी। या अगर इसका वोल्टेज कहें तो Q बाई कितना होगा? C होगा। ठीक है ना? और जहां C पता है आपको फैरेड में है और Q कूलाम में है, तो जो V है ये क्या होगा? वोल्ट होगा। अब मैं आपसे चीज कहूं कि अगर आप V इज इक्वल टू Q बाई C को कहें तो 1 बाई C, ये जो 1 बाई C है ये किसी भी संधारित्र के लिए नियतांक है। किसी भी संधारित्र की धारिता नियत होती है। तो आपसे कहें कि V अनुप्राणपाती क्या हो गया? Q हो गया। V और Q अनुप्राणपात हो गए। इनके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए V और Q के बीच, तो अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा होती है। समझ गए? अब आपसे एक चीज कहे, जरा यहां से लंब डाल दो। जब आपने 0 चार्ज दिया था तो पोटेंशियल भी कितना था? 0 था। बिल्कुल 0 था। और जैसे जैसे आप चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाकर Q करते गए, पोटेंशियल बढ़कर V होता गया। V हो गया यहां पर पोटेंशियल, यहां तक पहुंचते। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा VQ ग्राफ है, VQ जो कर्व है, VQ कर्व ने इस चार्ज एक्सिस पर जितना एरिया क्या किया है? कंबाइन किया है। जितना एरिया कंबाइन किया है चार्ज एक्सिस पर, एक्चुअल में वो जो एरिया है, असल में वही एरिया वर्क डन कह दो, चाहे पोटेंशियल क्या है? एनर्जी है। तो एरिया कैसे निकलेगा? बेस मल्टी किससे? हाइट से। बेस कौन है? इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, तो बेस OB और मल्टी हाइट AB। ये V ही है। ठीक है, ये V ही है। और यहां से चाहे तो आप V निकाल सकते हैं। Q बाई कितना? C। तो ये कोई और नहीं है, Q बाई C ही है। चलिए, OB आप देख ही रहे हो Q, और AB आप देख ही रहे हो Q बाई C। यानी यहां से जो आया हाफ Q स्क्वायर बाई C आ गया। यही पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको पता है Q बराबर CV होता है।
Q बराबर CV होता है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C हाफ CV स्क्वायर। और चाहो तो V बराबर Q बाई C भी रख सकते हो, यहां पर V बराबर Q बाई क्या रख सकते हो, C भी रख सकते हो, भाई न रखो। और C बराबर क्या रख सकते हो, Q बाई V रख सकते हो। C बराबर Q बाई क्या भी रख सकते हो, यहां पर C बराबर Q बाई क्या रख सकते हो, V भी रख सकते हो। दिखा दूं, C बराबर Q बाई V रख सकते हो, तो यानी क्या आ जाएगा फार्मूला, हाफ Q V स्क्वायर। दोनों हो सकता है, Q V स्क्वायर बस ठीक है, Q स्क्वायर बाई C और हाफ CV स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया है, मैंने C बराबर Q बाई V रख दिया है और कुछ नहीं, एक B से भी कर गया, हाफ Q V स्क्वायर। मुझे नहीं लगता ये वाला सही है, ये वाला नहीं सही है, बकवास। बस आ गया ना, स्थितिज ऊर्जा आ गई। एक और मेथड है इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने का, क्या है वो भी दिखा देता हूं कैलकुलस मेथड से, लेकिन यही है जनरली पोटेंशियल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C। देखिए यही पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कैलकुलस मेथड देख लीजिए क्या है। मान लीजिए कोई संधारित्र है, उसकी धारिता C है, और जब मैंने उसको Q डैश चार्ज दिया, उसके पोटेंशियल का मान V डैश हो गया। पोटेंशियल का मान V डैश हो गया Q डैश चार्ज देने पर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, V डैश बराबर Q डैश और Y क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगर Q डैश चार्ज देने पर इनका पोटेंशियल V डैश हो जाता है और धारिता इनकी C है, तो V डैश बराबर Q डैश बाई C हो जाएगा। अब सबको पता है इस चीज को कि V बराबर W बाई Q होता है। अगर आप यहां से W बराबर करो तो Q इंटू V हो जाएगा या V इंटू Q हो जाएगा। अगर आप छोटा सा चार्ज दोगे Q डैश या DQ डैश या DQ छोटा सा चार्ज दोगे, छोटा सा चार्ज दोगे तो वर्क भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। छोटा सा चार्ज दोगे तो वर्क भी छोटा सा होगा। अब बड़ी बात यह है कि सर अगर छोटे से चार्ज की क्वांटिटी जान के, छोटा सा चार्ज तो छोटा सा वर्क। अब यहां से हमारा पोटेंशियल जो है बस छोटा सा चार्ज तो छोटा सा वर्क। अब हमारा पोटेंशियल V डैश है, अब यहां से V डैश बराबर Q डैश बाई C मल्टी DQ। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए पूरा चार्ज देने के लिए, 1/C बाहर हो जाएगा, Q डैश की पावर 1 इंटू DQ। ठीक है ना। अब dW का वर्क डन W हो जाएगा, और ये सबको पता है कि मुझे चार्ज जो देना है वो 0 से लेकर Q तक देना है, और ये भी सबको पता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1। क्या हो जाएगा, यहां से आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, Q डैश की पावर 1, इसका आएगा Q डैश की पावर, Q डैश है ये, Q डैश की पावर 1+1 बटे 1+1, और लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, Q तक, 1/C। 2 भी बाहर आ जाएगा, ये Q डैश की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q डैश का क्या स्क्वायर 0 से Q तक। फिर क्या करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट है, तो वर्क डन आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा ये वर्क डन। यही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। एक बात आपसे और कह दूं कि अगर आप चाहें Q को CV लिख सकते हैं तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा जूल। आपको बता दें ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रहती है, संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं जो हमको आपसे यही कर लेनी चाहिए। क्या, मैं बोर्ड मिटाऊं तो समझाता हूं। देखिए क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको यह है कि कोई संधारित्र है,
ठीक है ना। और जो संधारित्र है उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है क्या कि मैं संधारित्र को आवेशित कर रहा हूं और उस आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर मैं परावैद्युत पदार्थ की पट्टी घुसेड़ दूं संधारित्र के बीच जिसको मैं आवेशित कर रहा हूं, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, उस संधारित्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। यह एक संधारित्र है, वायु संधारित्र है, इसकी धारिता C0 है, इस पर मैंने आवेश Q0 दे रखा है, इसको मैंने पोटेंशियल V0 दे रखा है। तब इसके अंदर जो संचित ऊर्जा होगी इस वायु संधारित्र में हाफ C0 V0 स्क्वायर या हाफ Q0 स्क्वायर बाई C है। ये इसकी स्थिति ऊर्जा है, ये इसके अंदर है, ये वायु संधारित्र है, अंदर एयर भरा है। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया, मैंने एक विभव स्रोत से मैंने इसको आवेशित किया, वो विभव स्रोत, हम कहते हैं हम इस बैटरी को हटाएंगे नहीं, ऐसे लगा रहने देंगे, ये बैटरी ऐसे लगी रहेगी। और मैंने यहां पर एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी घुसेड़ दी जिसका परावैद्युतांक K है, घुसेड़ दी, जबकि मैंने बैटरी नहीं हटाई है। और जब बैटरी नहीं हटाओगे तो V0 नियत रहेगा, बैटरी नहीं हटाई है, और जब बैटरी नहीं हटाओगे तो भला विभव कैसे बदल जाएगा। विभव तो बैटरी प्रदान करता है ना, ये विभवांतर तो बैटरी प्रदान करता है। अगर बैटरी नहीं हटाए तो विभवांतर नियत रहेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालने पर धारिता बदल जाएगी इनकी। अब इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, अब इनकी धारिता हो जाएगी C बराबर KC0, K गुना बढ़ जाएगी। जिस पदार्थ की पट्टी प्रवेश करा रहे हैं उसको परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर KC0, धारिता इसकी बदल जाएगी C। अब धारिता C कितनी हो जाएगी, KC0, जबकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल अब भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो अब धारिता कितनी, अब देख लीजिए ऊर्जा कितनी होगी। अब तो ये C हो गया V0, V में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने हटाई नहीं बैटरी। C बराबर क्या है बेटा, K। C बराबर क्या है, कहाँ गया K, ये नया भाई, अब C0 नहीं रह गया, वो C हो गया। और यह है कितना, KC0 हाफ, ठीक है ना, C0 V0 का स्क्वायर मल्टी K। यानी अब जो नई ऊर्जा आई उसको मैं U से दिखा रहा हूं, वो नई ऊर्जा जो है आप स्वयं देख लीजिए कितनी है। ये हाफ C0 V0 का स्क्वायर असल में U0 मल्टी K गुना बढ़ गई एनर्जी। अगर बिना बैटरी हटाए आपने संधारित्र को परावैद्युत को प्रवेश करा दिया, क्योंकि बैटरी ना हटाने पर पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा लेकिन धारिता चेंज हो जाएगी। और जो धारिता चेंज हुई तो मैंने कितनी चेंज हो गई, C, K गुना बढ़ जाएगी धारिता। तो मैंने C बराबर क्या रख दिया, यहाँ C0 की जगह रख दिया C की वैल्यू क्या रखा मैंने, C की वैल्यू रखा KC0 और K को बाहर निकाला, हाफ C0 V0 स्क्वायर हो गया। और जो इसकी वैल्यू है ये असल में पुरानी वाली क्या है, एनर्जी ही है, K गुना बढ़ गई एनर्जी। अब प्रश्न ये है कि सर अगर बैटरी हटा दूं मैं और बैटरी हटा करके प्रवेश कराऊं तब क्या होगा। अगर बैटरी हटा करके प्रवेश कराएंगे तो आइए देखते हैं इस चीज को। देखिए अगर आपने बैटरी हटा दी, पहले कितना था, धारिता C0, पोटेंशियल V0, चार्ज Q0 दिया था आपने, ठीक है ना, एनर्जी U0 कितनी थी कुल मिलाकर के, हाफ C0 V0 स्क्वायर या फिर हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन क्या C। ये थी एनर्जी C0। लेकिन मैं कहता हूं आपने बैटरी हटा दी, ये बैटरी हटा दी और बैटरी हटाया और तब प्रवेश कराया परावैद्युत को, इसका परावैद्युतांक K है। पक्की बात है अब की पोटेंशियल तो चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा आपकी, बैटरी हटा दी है आपने और बैटरी हटा दी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो फिर सर लेकिन चार्ज नहीं चेंज होगा, आवेश कहां चला जाएगा, आवेश का विनाश संभव नहीं है, नष्ट नहीं हो सकता, बढ़ भी नहीं सकता, घट भी। चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन धारिता बदल जाएगी, नई धारिता C हो जाएगी और नई धारिता परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर इतनी होगी। हाफ Q0 का स्क्वायर अपान C बराबर KC0 कितना आएगा, 1/K बाहर कर लो, हाफ Q0 का स्क्वायर अपान C0।
ये नई एनर्जी है यू, नई एनर्जी है यू, नई एनर्जी। ये कौन वाली एनर्जी है? पुरानी वाली। यानी अब का देखा आपने कि जो नई एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी से कम हो जाएगी, क्योंकि पुरानी एनर्जी को आप भाग कर रहे हो के से। भैया आया यू बराबर क्या है? यू नॉट बाई के। यू नॉट को नीचे ले आओ बराबर के हर हाल में बड़ा है किससे? एक से। तो यू अपान यू नॉट बड़ा है किससे? एक से। यानी यू नॉट बड़ा है किससे? सॉरी, यू बड़ा है किससे? यू नॉट से। यानी बाद में एनर्जी है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यू बराबर यू नॉट बाई के, ये यू के को इधर ले आओ, के को इधर ले आओ, यू बाई यू नॉट। अरे यार यू नॉट बाई यू, यू नॉट इधर ही, यू नीचे आ गया। के सबको पता है वन है, वन से बड़ा है के, तो यू नॉट बाई यू बड़ा है वन से, यू नॉट बड़ा है यू से। बाद वाली एनर्जी कम हो गई, पक्की बात है। अब घट गई एनर्जी, यू बराबर यू नॉट बाई के। अगर आपने बैटरी हटा करके तब प्रवेश कराया संधारित्र। अब अगली वीडियो क्या पढ़ते हैं बेटा? अगली वीडियो में पढ़ते हैं किसी संधारित्र को, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व पढ़ते हैं अगली वीडियो में।